फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है और ऐसे पेशेंट जो लाइकेन प्लैनस से सफ़र कर रहे हैं उनको किन किन तरह के दाग और धब्बे माउथ के अंदर बनते हैं और उनको क्या क्या तकलीफ होती है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो लाइकेन प्लैनस जो है बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें जो है बॉडी के जो आपके डिफेंस सेल्स हैं वो आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन प्लैनस में जब मैं बात करती हूँ तो ये एक म्यूकोक्यूटेनियस डिसऑर्डर है, यानी कि म्यूकोसा से मतलब है आपका ओरल कैविटी के अंदर जो म्यूकोसा है आपकी सॉफ्ट टिश्यू, और क्यूटेनियस से मतलब होता है स्किन, यानी कि स्किन पे भी पाया जा सकता है ये बीमारी और माउथ के अंदर भी पाया जा सकता है। लेकिन जो मोस्टली अपीयरेंस होता है, जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है इनसाइड ओरल कैविटी आपको देखने को मिलेगा। और जब अगर ये बीमारी को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं तो फिर वो आपके जो है वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप पे फैल सकता है और उसके आगे आपके स्किन के एक्सट्रीमिटीज़ पे, यानी कि हैंड और आपके जो लोअर जो आपके फीट है वहाँ तक वो फैल सकता है। तो अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे ये हो सकता है। प्लस ये जो बीमारी है इसमें आपको तीखा मिर्च मसाला ओरल कैविटी के अंदर लगना स्टार्ट हो जाता है जब भी कोई आप हॉट और स्पाइसी फूड लेंगे। इवन कुछ लोगों को जो सॉल्टी फूड आइटम होते हैं उनसे भी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल वो दूध रोटी दही रोटी इस तरह से खाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है ओरल कैविटी के अंदर जो फर्स्ट साइन अपीयर होता है उसमें आपका रेडनेस हो सकता है। पेशेंट के जो वीकम स्ट्रिया बनते हैं इसमें बकल म्यूकोसा में, यानी कि जो गाल के अंदर की सतह है वहाँ पे क्रिस क्रॉस फैशन में जो है वाइट लाइन्स आपको दिखते हैं इनिशियली। कुछ पेशेंट्स में डॉट 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 लाइक पैप्यूल की तरह जो है डॉट नज़र आते हैं। कुछ पेशेंट्स में रेडनेस होता है, कुछ पेशेंट्स में ये जो है फफोले की तरह बनता है माउथ के अंदर। और स्किन पे मैं बात करूँ तो स्किन पे भी ये इचिंग कॉज करता है, प्लस जो है हीलिंग स्कार इसमें डेवलप होते हैं। और लाइकेन प्लैनस अगर आप अनट्रीटेड छोड़ते हैं या फिर जो पोस्ट ट्रीटमेंट हीलिंग होता है इसमें, तो वहाँ पे ब्लैक पिगमेंटेशन ये छोड़ता है माउथ के अंदर भी और आपके क्यूटेनियस सरफेसेस पे भी, यानी स्किन के सरफेसेस पे भी। तो जो माउथ के अंदर पिगमेंटेशन होता है यानी कि पोस्ट इन्फ्लामेटरी हीलिंग, यानी कि लाइकेन प्लैनस में जो डिफेंस सेल्स है वो आपके जो बकल म्यूकोसा है उसके जो एपिथेलियम है उसके निचले हिस्से के बेसल सेल लेयर पे वहाँ पे अटैक करता है। उसको एज अ फॉरेन बॉडी वो ट्रीट करता है आप ही के डिफेंस सेल्स के द्वारा। उसको एज ए फॉरेन बॉडी लिया जाता है, आपके म्यूकोसा के बेसल सेल लेयर को ही वो मोस्टली प्रभावित करता है। और यहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी हीलिंग होती है, जो पोस्ट इन्फ्लामेटरी हीलिंग जिसे हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं जो बेसल सेल लेयर में प्रेजेंट है वो ऊपरी लेयर पे जो है मेलानिन को रिलीज करते हैं, जिससे सरफेस पे आपका पिगमेंटेशन दिखता है और ये पिगमेंटेशन जो है दाग धब्बेदार आपको नज़र आते हैं। तो लाइकेन प्लैनस जो है इसमें पोटेंशियली अगर आप बात करें कि ये क्या कैंसरस हो सकता है, तो इसके मैं यहाँ पे एक चार्ट शो कर रही हूँ। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि इसके जो पोटेंशियली जो मैलिग्नेंसी की बात है वो बहुत ही लिटिल है, बहुत ही लिटिल 0.0 समथिंग है परसेंटेज, वो आप देख लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा लाइकेन प्लैनस में अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट में जो है आपको वर्सेटिलिटी है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ से रिलेटेड हैं तो उनमें जो है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो नॉन डायबिटिक हैं तो उनमें स्टेरॉइड थेरेपी कई बार देनी पड़ सकती है। वो आपका सिस्टेमिक होगा या लोकल होगा ये आपको डॉक्टर देख के ही बता पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का जो है ट्रीटमेंट जो है पेशेंट के सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो लाइकेन प्लैनस जो है एक बीमारी है जिसमें कि आपको जैसा मैंने बताया कि क्रिस क्रॉस वाइट लाइंस बनते हैं, वेकम स्ट्रिया इसे कहा जाता है। और ये जो लाइन है ये आपका डिफरेंट पर्सन में अलग अलग तरह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है। और इस बीमारी को जब अगर आप अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो आपके म्यूकोसल सरफेसेस पे भी ये चला जाता है, जिसमें वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप भी इन्वॉल्व हो सकता है। साथ में इसके क्योर के लिए आप जो है होम रेमेडी में क्या कर सकते हैं, तो आप कर्ड लें, जो हनी है और कर्ड है उसको मिक्स करके खाएं, या फिर फ्रूट वेजिटेबल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर जिसमें लाइकोपीन रिच फूड, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, इस तरह से आप जो है अपने जो डाइटरी एक सप्लीमेंट है उसको हमेशा बैलेंस रखें। ये नहीं कि आज मैं 2 महीने कर लिया हूँ फिर मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ अभी तो ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।
ये बीमारी एग्जर्वेट ना हो, मतलब इसके जो ड्यूरेशन है वो हमेशा जो है एक टाइम के बाद ये रीअकर होता है। तो इसके रिकरेंस रेट को घटाने के लिए आपको अपने डाइटरी बैलेंस जो है, सप्लीमेंट जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।